कैसे हो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ 2017 में रिलीज़ हुई मूवी द लिटिल आर्ट्स के बारे में। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं फर्नांडा नाम के एक नन को, जो कि अपने गधे के साथ चर्च की ओर जा रही होती है। तभी उसे जेनेवरा मिलती है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, जिसके जवाब में फर्नांडा कहती है कि मैं अपने गधे को पकड़ने गई थी। तो जेनेवरा कहती है कि तुम्हारा गधा रोज़ रोज़ कहाँ भाग जाता है। तभी वहाँ लुर्को नाम का माली आ जाता है और वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, बट नन उसे गाली देके भगा देती है। इसके बाद जेनेवरा हेड नन मारिया से उसके बारे में कंप्लेंट करती है। फिर हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चर्च की लाइफ से बोर हो चुकी है। अगली सुबह उसके पापा उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि वो बहुत दहेज मांग रहे हैं, जिसके जवाब में अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे, उससे दहेज के लिए पैसे बच सकते हैं। पर उसके पापा नहीं मानते। अगले दिन वो तीनों नन बुने हुए कपड़े लेके जा रही होती है। तभी उन्हें वहाँ लुर्को मिलता है और वो उन्हें अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिसको देखकर नन दोबारा उसे गालियाँ देना शुरू करती है और उसकी कुटाई कर देती है। कुछ समय बाद फादर तमासो नन के द्वारा दिए गए कपड़ों को बेचने के लिए निकलता है, जहाँ उसे लुर्को मिलता है और उसे सारी बात बताता है और वो कहता है कि अब वो उनके यहाँ काम नहीं करेगा। फादर उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पर वो नहीं मानता। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहा होता है और वो उसे अपनी वॉर की कहानियाँ सुना रहा होता है। पर फ्रांसिस्का को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो वहाँ खड़े नौकर मसैटो के साथ नैन मटक्का कर रही होती है। रात में मसैटो और फ्रांसिस्का इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद फ्रांसिस्का उसे बताती है कि लॉर्ड ब्रूनो किसी काम का नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता। इसी बात पे वो दोनों दोबारा शुरू हो जाते हैं, पर तभी उन्हें लॉर्ड ब्रूनो की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुन के मसैटो वहाँ से भाग जाता है और नौकरों के रूम में जाके लेट जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करके वहाँ पहुँच जाता है, पर वहाँ बहुत से नौकर सो रहे होते हैं। तो लॉर्ड ब्रूनो सबकी धड़कनें चेक करने लगता है। वो सोचता है कि जो अभी भाग के आया होगा उसकी धड़कन ज़्यादा तेज़ होगी और मसैटो की धड़कन ज़्यादा तेज़ होती है, पर लॉर्ड ब्रूनो उसे अंधेरे में नहीं देख पाता। तो वो उसकी चोटी काट के चला जाता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं सुबह देख लूँगा। पर मसैटो भी बहुत तेज़ होता है। वो अपने सारे साथियों की चोटी काट देता है और जब सुबह लॉर्ड ब्रूनो चेक करने आता है तो सभी लोगों की चोटियाँ कटी होती है, जिसके कारण वो मसैटो को नहीं पकड़ पाता। फ्रांसिस्का अपनी हवस को मिटाने के लिए दोबारा मसैटो के पास पहुंच जाती है और उसे चिपटने लगती है, पर उन्हें ऊपर से लॉर्ड ब्रूनो देख लेता है और वो अपने सैनिक को मसैटो को पकड़ने के लिए भेज देता है। उसके सैनिक से बचते बचते मसैटो फादर तमाशो से मिलता है, जो कि नशे में होते हैं और उनकी गाड़ी पलट चुकी होती है। उसके सारे कपड़े नदी में गिर चुके होते हैं, जिसको उठाने में मसैटो उसकी मदद करता है। इसके बदले तमाशो उसे जॉब ऑफर करता है और उसे गूंगा बहरा होने का नाटक करने को कहता है, ताकि नन उसे परेशान ना करे। सुबह वो चर्च पहुंचते हैं। तमाशो उसे हेड नन मारिया से मिलाता है और उसे नौकरी पर रखने को कहता है। पहले तो मारिया मना कर देती है, पर तमाशो के कहने पे वो उसे माली की जॉब दे देती है। फिर जब मसैटो अपना काम कर रहा होता है तो वहाँ फर्नांडा आ जाती है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी रख के उसके बारे में पूछने लगती है। तभी वह मारिया आके उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो गूंगा बहरा है और यहाँ नया माली है। रात में फर्नांडा की दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जेनेवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है और वो लोग अडल्ट बातें करने लगते हैं। अगली सुबह मसैटो ज़मीन की खुदाई कर रहा होता है। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आ जाती है। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपना कंट्रोल खो देती है और उसे किस करने लगती है और अब मसैटो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी शुरू हो जाता है। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है और मसैटो के साथ केल पीड़ी हो जाता है। इधर फर्नांडा और जेनेवरा कपड़े धो रहे होते हैं। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आ जाती है और वो बातें करने लगते हैं। तभी फर्नांडा उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो मसैटो की ज़मीन खोदने में हेल्प कर रही थी, पर असलियत में तो वो कुछ और खोदने में हेल्प कर रही थी। पर उन्हें उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल में जाते हुए देखते हैं और वो उसका पीछा करने लगती है।
वो देखती है कि वो लोग बेलाडोना बना रहे हैं। बेलाडोना एक ऐसी चीज़ है जिससे मर्दों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मार्था फर्नांडा की आंखों में 2 बूंद बेलाडोना की डालती है और उसके हाथ पे कट लगा के उसका खून चूसती है। ये सब करने के बाद वो दोनों मसैटो के रूम में चले जाते हैं और वो तीनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन बिशप चर्च का इंस्पेक्शन करने आया होता है तो फादर तमासो और मारिया उसका स्वागत करते हैं और उसको चर्च दिखाने ले जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठा के मसैटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसको देखकर मसैटो के मुंह से आवाज़ निकल जाती है और अलेक्जेंड्रा को पता चल जाता है कि वो गूंगा नहीं है। बूढ़ी नन से बचने के लिए मसैटो उसके बेड के नीचे छुप जाता है और अलेक्जेंड्रा भी उस बूढ़ी नन से बात करने लगती है। मसैटो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ मारिया और बिशप आ जाते हैं और वो दोबारा बेड के नीचे चला जाता है। सबके जाने के बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। फिर हम जेनेवरा को बेलाडोना बनाते हुए देखते हैं पर वो उसको आंखों में डालने की जगह पी जाती है जिसके कारण उसे नशे होने लगते हैं और वो अपने हाथ पे कट लगा के उस खून को अपने गालों पे लगा लेती है। अलेक्जेंड्रा मसैटो के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने गूंगा बहरा होने का नाटक क्यों किया। तभी वहाँ जेनेवरा के आने की आवाज़ आती है जिसको सुन के अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाके छुप जाती है। मसैटो को कमरे में अकेला देख जेनेवरा उस पर टूट पड़ती है। तभी वहाँ फर्नांडा आती है जिसकी आवाज़ सुन के जेनेवरा भी एक कोने में जाके छुप जाती है जहाँ जेनेवरा और अलेक्जेंड्रा एक दूसरे को देख लेते हैं। वहाँ फर्नांडा चाकू से डरा के मसैटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा भी उसका पीछा करके जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि बहुत सी लड़कियाँ जंगल के बीच आग लगा के नाच रही होती हैं और साइड में मसैटो बंधा पड़ा होता है जिसको देख के वो समझ जाते हैं कि वो मसैटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। तभी वह जेनेवरा पहुंच जाती है और मार्था से लड़ने लगती है और उसके पास पड़ी लकड़ी से उसे मार के बेहोश कर देती है। अलेक्जेंड्रा भी वहां जाती है और फर्नांडो को मसैटो को मारने से रोक देती है। मसैटो भी अपनी सारी सच्चाई सबको बता देता है। वो बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। नशे की हालत में जेनेवरा चर्च पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाती है। बिशप मारिया को बुलाता है। तभी मारिया के साथ फादर तमासो भी उसके रूम से निकलता है और सबको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह बिशप सबको सजा देता है। वो तमासो को दूसरे चर्च में शिफ्ट कर देता है जहाँ सिर्फ लौंडे होंगे और मसैटो को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर देता है। लॉर्ड ब्रूनो उसे जेल में डाल देता है। तीनों नन अब एक दूसरे से माफ़ी मांगती है और मसैटो को बचाने निकल जाती है। वो जेल में एक कछुआ भेजती है जिसके ऊपर मोमबत्ती होती है जिसको देख के सैनिक उसके पीछे चले जाते हैं और वो लोग मसैटो की जगह जेल में एक पुतला रख के भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं मारिया और फादर तमासो जंगल में मिलते हैं और वो एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें उन तीनों नन्स की आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुन के वो छुप जाते हैं और उन तीनों नन के जाने के बाद और वो बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और यही मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।